दोस्तों, इस दुनिया में त्याग की अगर कोई प्रतिमूर्ति है तो वो है माँ। जब बच्चा माँ की कोख में होता है तो माँ अपनी संतान के हित के लिए अपनी सारी इच्छाओं और अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर देती है। एक स्वस्थ संतान का जन्म ही उसकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है और संतान के जन्म के बाद एक निर्बोध को एक योग्य व्यक्ति बनाने के लिए वो जीवन भर और भी कई त्याग करती है। इसीलिए माँ को इस संसार में ईश्वर का रूप माना गया है। दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं प्रदीप प्रखर एक आलेख जिसका नाम है नंगे पाँव लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। सुनिए। मम्मी, आज फिर आप नंगे पाँव बाहर निकल आई, कहीं आपको चोट लग गई तो? मेरे मुंह से बरबस ही निकल गया। हमेशा की तरह वो हल्के से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो जिंदगी निकल गई ठोकरों को सहते सहते, अब इन छोटी छोटी चोटों का मुझ पर क्या असर होगा। मुझे भी कई बार लगता है नंगे पैरों चलने पर उनको ये सुकून मिलता है कि वो आज भी ज़मीन से जुड़ी है और ये कंकर पत्थर उन्हें अपने संघर्षों की याद दिलाते होंगे जिनको शायद वो खुद भी भूलना नहीं चाहती। और कभी लगता है कि वो आज भी हमें ये सीख दे रही है कि संघर्षों से भागना मत, जीवन में सब कुछ मिल भी जाए तो अपनी जड़ों से कटना मत। बचपन में जब नंगे पांव पूरे पूरे दिन रेत में खेलते रहते थे तब माँ ही हमको टोकती रहती थी कि नंगे पांव बाहर मत निकला करो, चोट लग जाएगी। पर वो एहसास अलग ही था। धरती का स्पर्श होता ही अद्भुत है। ये आपको याद दिलाता है कि आप पृथ्वीवासी हैं। महंगे से महंगे जूते भी वो एहसास नहीं दिला सकते। और ये भी सच है कि जो आदमी जूतों में अपनी शान को देखता है वो उतना ही ज़मीन से कटता चला जाता है। आज माँ अपने पोते के लिए नई चप्पलें खरीद लाई। वो थोड़ी पुरानी सी हो गई थी। ले बेटा, तेरे लिए नई चप्पलें। दादी और पोते के चेहरे की चमक कुछ और ही है। पोते को नई चप्पलों की खुशी है तो दादी उसकी खुशी में खुश है। ये माँ ऐसी क्यों होती है? जिंदगी ख़त्म हो जाती है देते देते, पर इनका देना कभी ख़त्म नहीं होता। कोई भी चीज़ हो सबको बांटकर आखिरी हिस्सा उनका होगा, और ना भी हो तो कोई बात नहीं। हम इसको त्याग कह सकते हैं, पर कहना आसान है, करना नहीं। जैसे चप्पलें होते हुए भी रहना नंगे पाँव।